आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के फाउंडर थे वो थे ऋषभदेव और आदिनाथ। फाउंडर कौन थे? वो थे ऋषभदेव आदिनाथ। ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। फर्स्ट तीर्थंकर जो जैन जो शब्द है ये बना है जैन से। जैन से यानी शब्द बना है। जैन जो शब्द है वो बना है जैन से और जैन का अर्थ होता है इसका विजेता। अब बात करते हैं सेकंड तीर्थंकर कौन थे? वो थे अजितनाथ। उनका प्रतीक चिन्ह था होता हाथी। थर्ड थे जो तीर्थंकर थे वो थे संभवनाथ। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के नाम लिखेंगे, बताना जिनका प्रतीक चिन्ह वो था घोड़ा। बात करेंगे 19 कौन थे? मल्लिकानाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था कलश। जो मल्लिनाथ है इनको स्त्री माना गया था। स्त्री माना। 21 में थे नेमिनाथ। उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था नीलकमल। 22 में तीर्थंकर थे अरिस्टिनेमी। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था शंख। 23 में तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। जो अंतिम और 24 में थे वो थे महावीर। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। ये अंतिम माने जाते, ये अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर। अब बात करेंगे महावीर स्वामी के जीवन के बारे में। महावीर स्वामी इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनका जन्म हुआ था 540 BC कुंडलवन या कुंडग्राम बिहार में। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी माता का नाम था त्रिशला माता। पिता का नाम था सिद्धार्थ।
इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। तो इनके पति थे, इनका नाम था जमाली। जो इनके फर्स्ट अनुयायी थे वो इनके दामाद ही थे जमाली। फर्स्ट अनुयायी या शिष्य वो थे जमाली। और जो फर्स्ट स्त्री अनुयायी थी, स्त्री अनुयायी या शिष्य, वो थी चंदना। उन्होंने जो गृह त्याग के बारे में, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर होती? वो होती ऋजुपालका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष या सागौन बोल सकते हैं। इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 42 वर्ष की आयु में। जो ज्ञान प्राप्त है उसका अर्थ होता है कैवल्य। ज्ञान कैवल्य, कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। जिन का अर्थ होता है विजेता। अर्थ मतलब होता है पूज्य। यह ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था राजगृह की विपुलांचल पहाड़ी पर। उनकी जो भाषा थी वो किस भाषा में था? वो था प्राकृत या अर्धमक्ति में। बात करेंगे पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह की विपुलांचल पहाड़ी पर। विपुलांचल पहाड़ी पर। भाषा कौन सी थी? वो थी प्राकृत भाषा, या उसे बोल सकते हैं अर्धमगधी। अब बात करेंगे जैन संगतियों के बारे में। जैन संगतियों की संगति जो पहली हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभ्रत। जो ये जैन संगति जो हुई थी फर्स्ट, इसमें जो थे वो दो जैन धर्म दो भागों में बट गया। वो था दिगंबर के जो वो थे भद्रभाव अध्यक्ष जो प्रमुख कौन थे? वो थे भद्रभाव। ये दिगंबर जो रहते थे वो नग्न रहते थे। और दूसरे थे श्वेतांबर।
इसके जो प्रमुख थे वे थे स्थूलव्रत। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर जो है वे सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। जो इनकी दूसरी जनसंगति हुई थी वो हुई थी पल्लवी गुजरात में। कौन थे? पल्लवी गुजरात में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमा श्रवण। जो जैन साहित्य होता है, इनका जैन साहित्य तो होता है आगम। जैन साहित्य क्या था? वो था आगम। और जैन धर्म जो प्रमुख केंद्र था वो था मथुरा। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था? वो था मथुरा। जो जैन धर्म के मंदिर थे वो कहाँ है? वो है खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पड़ता है? MP में। खजुराहो MP में। और ये मंदिर किन्होंने बनवाए थे? मंदिर बनवाए थे चंदेलों ने। एक जो जैनों का प्रमुख मंदिर है वो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये जैनों का प्रमुख मंदिर में से एक है। और ये कहाँ पर है? ये माउंट आबू राजस्थान में। और बनवाया किसने था? इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था चालुक्य वंश ने। चालुक्य वंश। अब बात करेंगे जैन के तीर्थ के बारे में। जैनों के तीर्थ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। कौन थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इसका मतलब होता है अच्छा ज्ञान, अच्छा दर्शन, अच्छा आचरण। जो जैन धर्म के लोग वो ईश्वर को नहीं मानते थे और आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जैन धर्म के जो लोग हैं वो ईश्वर को नहीं मानते थे। आत्मा को में विश्वास था उनका और पुनर्जन्म में। उसकी एक नोट लिखेंगे। बौद्ध और जैन धर्म के लोग थे वो ईश्वर नहीं मानते थे, इसलिए उन्हें अनिश्वरवादी कहा गया। लिखेंगे नोट करके। बौद्ध और जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, इसलिए उन्हें अनिश्वरवादी कहा गया। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शैव धर्म के और अन्य धर्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शैव धर्म, पारसी धर्म और अन्य धर्म के बारे में। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।